अरे होगा पावरफुल। दोनों मुर्गों के लड़कों में लड़ाई हो जाती है कि रिया की क्लास पहले कौन लेगा। लेवल सबके निकलेंगे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। दोनों चूजों के लड़के एक दूसरों को उड़ाने के लिए एक से एक तोप बनाने लगते हैं। आजा। मुर्गा अपने लड़कों को काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहने लगता है। अब देख अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। खेलेगा फ्री फायर। कौन है बे? ये सब करने आए थे। देखते देखते दोनों मुर्गे एक दूसरे को उड़ाने के लिए महायुद्ध शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। गजब। रिया की पहले मारने के लिए चूजा आकर शॉटगन से फायर कर देता है। दोनों चूजे एक दूसरे को उड़ाने के लिए 147 से हमला करने लगते हैं। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? चूजे का लड़का मिसाइल को अपनी पीठ पर रखकर दुश्मनों की मारने के लिए ले जाने लगता है। आजा। बस हवा निकल गई। तभी मिसाइल जलता है तो उसमें छोटा सा सुरसुरी निकलता है। गजब। चिड़िया इनके युद्ध को देखकर परेशान हो गए थे। साले मजाक बना के रखते हो। तभी सभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। मस्त प्लान है। हम रात कांड करबो, रात कांड। खाओ माँ कसम। चिड़िया उनके घर में घुसकर उनके सामानों में हेर फेर करने लगते हैं। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। चूजे का लड़का आकर तोप को दागने लगता है तो उसमें फुल निकलता है। दूसरा चूजा फायर करता है तो उसमें खाने की चीजें निकलने लगती हैं। देखते देखते सभी में प्यार हो जाता है। सभी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। वाह क्या सीन है। सब्सक्राइब करें। कुकुर सोते सोते आसमान के ऊपर चला जाता है। ये कैसे हो गया? भात खाइबो ना लाखों तो ससुर। हम रात कांड करबो, रात कांड। कुकुर मुट्ठी मारने के लिए हवेली में चला जाता है। चीज बढ़िया है। कुकुर अकेले अकेले मारते हुए थक गया होता है। समझ रहे हो ना? नोटी उड़ा के बहन के चूस्ते को पकड़कर मारने के लिए लेगने लगता है। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है तो चूस्ते को छोड़कर छिप जाता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हाय दैया मार डाला रे। लाठी चलता लाठी। तुम्हें शर्म है कुछ। कुकुर जुगाड़ लगाकर नीचे गिराकर चूस्ते को ले जाने लगता है। बेटा तुम्हारा हाथ दुख जाए तो दर्द करेगा बहुत। गार्ड आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। कुकुर को पकड़ने लगता है। कुकुर नीचे जाकर रस्सी को काटने लगता है। चोर और घोड़ा निकल के भागने लगता है। बतख अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है तो साला चोर और घोड़ा उल्टा पुल्टा भागने लगता है और जाके एक टॉयलेट रूम में छिप जाता है। तभी बतख आके लेकिन बतख का ही पिटाई हो जाता है। घोड़ा और चोर पहाड़ में उल्टा टंग जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। घोड़े को चुप रहने बोलता है। अब तू गया बेटा। बतख पहाड़ को तोड़ फोड़ कर देता है तो चोर बतख नीचे बेड लगा देता है लेकिन इसमें तो कैक्टस था। ओ भाई साहब। बतख पोटली लेके भाग जाता। बीच मैदान में बतख ने शीशा लगा दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख पोटली खोलता तो उसमें से उल्लू निकलता है। साले तू। और बतख भी उल्लू बन जाता है। इस जहाज के अंदर सभी कुत्ते खर्राटे ले लेकर सपना देख रहा था। अच्छा। तभी ये कुत्ता जागता है। रोम रोम भाइयों। जय हिंद दोस्तों। और फिर तोप मंगाता है। कुत्ता तोप उठा के बहुत स्पीड से भागता है लेकिन साला खुद ही अंदर चला जाता है। फिर इसका कपड़ा निकल जाता है और खुद पानी में गिर के तोप बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। इसके सामने जो भी जहाज आता सबको फोड़ के निकल जाता है। जहाज को तो तोड़ फोड़ देता ही, साथ ही सूरज को गायब कर देता है। खत्म। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये बतख अपने घर का नाम अपने चोंच से लिख देता है। तभी ये भालू पेड़ों की गिनती करते करते आ रहा था। साला इसको इतने पेड़ों में से बतख वाला ही पेड़ मिलता है काटने के लिए। अब ये कौन है बे? भालू पेड़ काट के गिरा देता है जिससे बतख। साला भालू को पता ही नहीं था कि इसमें बतख है। पेड़ को मशीन में डाल देता है जिससे बतख। भालू बतख की ऐसी की तैसी कर देता है तो बतख भालू को अब तू गया बेटा। ये क्या है? बतख भालू का उंगलियां बांध देता है। भालू अपना उंगलियां छुड़ाने लगता है लेकिन उनका हाथ बतख भालू को कुत्ते से सावधान रहने का बोर्ड लगा देता लेकिन ये
भालू बतख का घर बर्फ में डाल देता है, लेकिन साला बतख बहुत ही चालाक निकला। देखा तो अंदर क्रिसमस मना रहा था। ये पेंगुइन एक लोहे पर कलर करता है और उसे एक नकली मछली बनाकर एक फट्टे पर रख देता है। फिर पेंगुइन ऊपर से एक टैंक को गिराता है, जिससे मछली सीधा ऊपर जाने लगती है। तो ये पेंगुइन तभी बाज उड़ता हुआ उस नकली मछली के पास जाता है और जैसे ही उसको मुंह में देता है, फिर बाज पेंगुइन के पास आता है और उसकी एक एक करके सारी मछलियां खाने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। फिर पेंगुइन जैसे ही अपना डब्बा देखता है तो वह खाली होता है। तभी पेंगुइन बाज को सबक सिखाने के लिए अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और बाज के मुंह में लाकर एक जूता रख देता है। फिर बाज जूतों को अपने अंदर निगलता है और पेंगुइन से युद्ध करने लगता है। ये दादाजी ने खिड़की खोला और चिड़ियों को खाना डाला। फिर जैसे ही चिड़िया खाना खाता है तो बोने इंसान में बदल जाता है। उसके बाद रात के अंधेरे में चुपके से जूते की दुकान में घुस जाता है और जूता बनाने लगते हैं। लेकिन सबके पास दिमाग की कमी है, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, पर काम करने का स्पीड बहुत तेज है। ये बोना हथौड़े से ये समझाता है कि यहाँ नहीं किल में मारो। अब देख तू। फिर इसके लिए चश्मा और पेपर लाता है। सही जवाब देने के बाद फिर से काम शुरू करता है। फिर अपना छोटा सा दिमाग लगाता है, फिर भी मार खाता है। हे प्रभु। अब ये बोना किल ठोक रहा था और ये किल दे रहा था, लेकिन किल खत्म होने से इसे ही उठा के नहीं। कुत्ता किसी तरह बाहर निकलता है तो इसके साथ गिलहरी भी बाहर निकल जाता है। लेकिन गिलहरी का पैर कुत्ते में फंस जाता है। ये कैसे हो गया? अरे नहीं भाई, जाना था ना बाबू। गिलहरी यहाँ से निकल लेता और अपने भाई को कहता है कम्बा। इधर कुत्ता कान लगा के उनका प्लान सुन रहा था। गिलहरी ने अखरोट तोड़ने के लिए रखा तो साला कुत्ता उसे उठा लेता है। किधर है? फिर कुत्ता मजे से अखरोट खाने लगता है, लेकिन गिलहरियों ने उसको देख लिया, जिसके बाद तो चल गाड़ी स्टार्ट कर। कुत्ते को आसमान की ओर किया। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? फिर बटन दबा दिया, अब देख तू। जिससे कुत्ता आसमान में उड़ने लगता है। ओ भाई ये क्या है? साला दुकानदार चिंटू को नकली प्रोटीन पिलाता है। फिर गुब्बारे में हवा भर के नकली डंबल बनाता है, लेकिन यह चिंटू इसे असली डंबल समझकर उठाता और खुद को 30 मार खान समझने लगता है। अच्छा। वहाँ एक पहलवान लड़की को बॉडी दिखाकर स्टाइल मार रहा था, तो चिंटू जाकर तेरी बहन ब्याह करवा का। और लड़की के चक्कर में दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। ये कैसे हो गया? ये जोगिंदर जंजीर खाता और थूकता है तो कील निकलती है। चिंटू भी जंजीर खाता है, लेकिन इसका तो दांत ही बाहर आ जाता है। अब जोगिंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए बोतल पर एक उंगली से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब चिंटू ट्राई करता है, पैंथर थोड़ा कैजुअल तरीके से बस रोकता है, इसीलिए बस ने इसका पैर कुचल दिया। इधर घोड़ा। पैंथर को आइडिया आता है कि घोड़े पर बैठ के जाएंगे। अब देख तू। फिर घोड़े को हरी भरी घास खिला के उसके ऊपर चढ़ने जाता, तो टेंशन मत ले। लेकिन पैर खींचते ही पैंथर का कपड़ा फट जाता है और आज मैं मर गया भैया। तो घोड़े को एक लात देता है, लेकिन तभी फिर साला पैंथर सीढ़ी लेके घोड़े पे चढ़ने जाता है, लेकिन घोड़ा सीढ़ी को आसमान का सैर करा देता है। फटाफट पैंथर नीचे आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अब पेड़ से घोड़े पे बैठने का ट्राई करता है, अबे तू है कौन तू? लेकिन उल्टा घोड़ा ही बैठ जाता है। इस बार छत से खिसकते हुए घोड़े पे बैठ जाता है तो बोलता चलो। लेकिन आगे जाते ही खत्म, बाय बाय। ये भालू पिकनिक पे जा रहा था, पर ये भालू तो उसके खाने पर नजर गड़ा के रखा था। फटाक से इसने यहाँ पर फ्री पिकनिक ग्राउंड बना दिया और दूसरे बोर्ड को वहाँ से हटा के जमीन में गाड़ दिया। खत्म। ये भालू यहाँ रुकता है और पिकनिक शुरू कर देता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी फिर से खाता पर पतलू भालू सब चोरी करके खाने लगता है। मजा आ गया भाई। तो मोटा भालू वहाँ से सारा सामान लेके यहाँ आ जाता है, पर यहाँ भी पतलू भालू पहुँच गया था। तो इसने पटाखा जला दिया, फिर भी साला खा जाता है। मजा आया। भालू जाके चेक करता है, हेलो। पर जैसे ही मुंह खोलता अब भालू सबसे बड़े पेड़ के ऊपर चला जाता है, लेकिन ये भालू तो जुगाड़ लगा के वहाँ पहुँच जाता है। चलो भाई। और खाना खा जाता है। भालू यहाँ से दूर बहुत दूर चला जाता है, लेकिन तभी खत्म। हे प्रभु। लास्ट में तो इसने इस भालू को चोर वाला भालू बना के पकड़वा दिया। ये चचा इस पेड़ को काटने के लिए अपने दिमाग में एक सस्ता सा एक आइडिया सोचता है।
और जाकर अपने सामान से एक कुल्हाड़ी देखने लगता है। इधर ये तेंदुआ पेड़ के पास आता है और पेड़ को बचाने के लिए उस पर लोहे का पेंट करके वहाँ से चला जाता है, जिससे फिर चचा एक जादुई दवाई लेकर आता है और पेड़ के चारों ओर छिड़क कर उसे छोटा कर देता है। अच्छा। फिर जैसे ही तेंदुआ पेड़ से नीचे आता है तो तभी चचा की दवाई उल्टा उछलकर चचा के ऊपर गिर जाती है, जिससे चचा छोटा हो जाता है। बाप रे। तभी तेंदुआ दवाई को उठाता है और अपना सस्ता सा दिमाग लगा के फिर से उस पेड़ को बड़ा कर देता है। फिर चचा एक खतरनाक वाली चींटी लेकर आता है जो 1 सेकंड में सभी लकड़ियों को सफाचट कर जाती है। लेकिन इधर ये तेंदुआ ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। तभी तेंदुआ भी अपनी एक चींटी निकालता है और चचा की चींटी के पास उसको भेज देता है, जिससे चचा की चींटी तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मंगरू के बटन दबाते ही मंगरू की सस्ती दुकान खुलने लगती है। फिर मंगरू अपनी दुकान में गबरू का स्वागत करता है। अच्छा। तभी गबरू मंगरू की दुकान में जाकर वहाँ एक पियानो उठाकर बजाने लगता है। फिर मंगरू गबरू को बर्तन मांजने का आइटम दिखाने लगता है, लेकिन ये साला तो उससे अपनी ढाड़ी ही बनाने लगता है। है मुझसे कोई स्मार्ट। ये सब देखते ही मंगरू आग बबूला हो जाता है। तभी छमिया पीछे से आकर मंगरू को टच करती है। वाह क्या लड़का है। फिर मंगरू छमिया को ले जाकर उसके साथ बाबू सोना करने लगता है, लेकिन ये सब गबरू देख लेता है। और फिर गबरू क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? घर पे चलो मेरे। इसका दोस्त अपना बदला लेकर घर जाने लगता है, लेकिन ए मैटर को पूरा सीरियस ले लिया था और उदास होकर घर जाने लगा। बचाओ मेरी मम्मी ने। पर तभी इसको 1 लाख साल पुराना शिप देखता है जिसमें बहुत सारे खजाने थे। यह सब देखते ही मेरे को जाना पड़ेगा। अपने जिगरी यार को लेने जाने लगता है और बिना परमिशन के हाथ पकड़कर शिप के पास नान दी। लेकिन इसका मुंड अभी भी खोल रहा था, तो इसका दोस्त देखने के लिए बोलता है। देखा तो इसको भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और अंदर आकर शिको से खेलवाड़ करने लगता है। तो साला केकड़ा हाथ को चूस कर पहली फुर्सत में निकल लिया, लेकिन ये फिर भी नहीं शुद्ध रात और बासलेट को अपने गले में पहनकर अपने आप को लड़की समझने लगा। लेकिन तभी एक दोस्त को तो जोकर वाले कपड़े मिल गए। बहुत बुरे लगे तौबा। लेकिन उसका दोस्त तो पूरा लड़की ही बन चुका था। ओह यार ये कितनी औसम है। साला गिलहरी बहुत स्मेल कर रहा था, इसलिए तालाब के सारे मछलियां तालाब को छोड़कर भागने लगते हैं। बट दोनों भाई ये सब देखते ही मौके का फायदा उठाने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद एक भाई नासा वाला चारा डालता है, जिससे सारे मछलियां नशे में आ गए थे और एक मैग्नेट को डालकर सारे मछलियों को फंसा लेते हैं। ये सब देखकर मोटा वहाँ पर आ जाता है। फिर अपने डंडी को बदला बदली कर ली। अरे तू जा रही। मैं सचमुच चला जाऊंगा। बैगन। बट मोटा जैसे ही चारा को डालकर मैग्नेट को डालता है तो ओनली ईके मछली आती है। छोड़ूंगा नहीं। साला मछली चारा रिटर्न करके चली गई, पर तभी इसका ध्यान दोनों भाई पर जाता है, जिनके डंडी में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी। पर इनसे मछली संभल नहीं पा रही थी, तो मोटा इनके पास आकर अपने डंडी को छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत से मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली ही लो भैया। ये बिल्ला सस्ता नशा करके इस कुत्ते की खाल को फाड़ देता है। तभी बिल्ला जान बचाने के लिए जाके एक दीवार के पीछे छिप जाता है। फिर बिल्ला चूहे के पास आता है और अपनी नकली फोटो लगा के चूहे की बैंड बजा देता है। तभी बिल्ला चूहे का काम तमाम करके वहाँ से जाने लगता है। अच्छा। लेकिन उसी समय बिल्ले को एक आइडिया आता है, तो वो गुब्बारे को भूत बना के चूहे के पास छोड़ देता है, जिससे चूहा खत्म। फिर बिल्ला चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी चूहा बिल्ले को मजा चकाने के लिए उसके पैर के नीचे चलने वाला एक पहिया दे देता है, जिससे बिल्ला सीधा जाकर एक लोहे पर गिरता है। ये कैसे हो गया? लेकिन बिल्ला साला हार नहीं मानता, तो वो चूहे के पीछे फिर से भागने लगता है। लेकिन आगे चूहा का दोस्त कुत्ता खड़ा मिलता है, तो बिल्ला साला बियर इसको यूटेंसिल्स में गिराकर फ्राई करने लग जाता है। बियर को गर्मी लग रही थी, देखा तो बैगन। डक फट से भागकर झट से रिवर के बीच में पहुंच जाता है। बट बियर सस्ता जुगाड़ लगाकर इसके पास जैसे ही पहुंचता है तो डक इसमें एक पटाखा डाल दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साले को छोड़ूंगा नहीं। बियर डक को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डाल दिया था, तो बतख 5 रुपया वाला फेविक्विक को छपका कर पकड़ा देता है। पकड़ लिया सालो, पकड़। देखकर इसका तो होश ही नहीं रहता। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर डक पोस्टर को फेंक दिया, तो इस पर बियर का मुंड और लहर गया और दौड़ाकर
थोड़ा देर के बाद टब में से एक छोटा सा बियर निकलता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बट डक इसको छोटा सा समझकर भगवान के प्यारे करने वाला था कि तभी बैगन। आज तो मजा आने वाला है। लोमड़ा खरगोश को पकड़ने के लिए एक जादुई लिफ्ट को लेकर आता है। अच्छा। तभी लोमड़ा खरगोश को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन खरगोश पीछे से थैले में छेद करके अपने आप को बाहर निकाल लेता है। रोम रोम भाइयों। फिर लोमड़ा खरगोश को नीचे रखकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी खरगोश इसी मौके का फायदा उठाते हुए थैले से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगता है। तभी लोमड़ा खरगोश के पीछे पीछे भागते हुए आता है, लेकिन तभी खत्म। फिर लोमड़ा साइंटिस्ट की डिग्री लेकर खरगोश को दूरबीन से देखने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी लोमड़ा रात के समय खरगोश के घर के पास आता है और उसका दरवाजा खोलकर सीढ़ी से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी ये दोनों मजनू छमिया को पटाने के लिए उसको अपनी अलग अलग कलाकारी दिखा रहे होते हैं। अच्छा। तभी मंगरू टेलीफोन के छेद में एक फूंक मारता है, जिससे मंगरू की फूंक सीधा जाकर एक टावर से टकराती है, जिससे टावर फिर गबरू छमिया को पटाने के लिए उसे एक रेल की पटड़ी पर लेकर आ जाता है। लेकिन छमिया गबरू को कोई भी भाव नहीं देती, जिससे गबरू तभी छमिया को बचाने के लिए वहाँ पर मंगरू आता है। अच्छा। और शक्तिमान बन के गबरू के ऊपर कूद जाता है। तभी दोनों मजनू छमिया के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर गबरू का कर डालता है। ये सब बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा। साला ये मजाक मजाक में बंदूक ही छीन लेता है। थोड़ा देर के बाद ए चैनेज इंजीनियर से मिलने आता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ पर एक मच्छर सिलेक्शन के लिए जा रहा था कि तभी यहाँ पर एक को ट्रेनिंग में जाने के लिए कहता है, तो दो मच्छर ट्रेनिंग वाला मशीन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मच्छर सभी मुश्किलों का सामना कर लेता है। हमको ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। बेसिकली इस ट्रेनिंग में कुछ करना नहीं था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ए है। इसमें मच्छरों को केमिकल से बचने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये रहा फ्रिट गन। इसमें सिलेंडर डालकर शूट किया जाता है। और ये पर है एक स्कूल जिसमें टीचर बच्चों को ये बताते हैं कि इंसानों का खून सबसे पहले कहाँ से चूसना चाहिए। एक कौन सा ट्रेनिंग था आप कमेंट में बताइए। ये सुअर यहाँ पर अपनी बोट स्टार्ट करता है, लेकिन सुअर रस्सी खोलना भूल जाता है, जिससे बोट फंस जाती है और फिर हवा में गोल गोल घूमने लगती है। फिर तभी रस्सी खुल जाती है और बोट बहुत तेजी से पानी पर चलने लगती है। फिर तभी सुअर ब्रेक लगाता है, जिससे उसकी बोट एक जगह पर घूमने लगती है और फिर अचानक से रुक जाती है। फिर सुअर परेशान होकर चारों तरफ देखने लगता है और फिर अपनी फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ने लगता है। फिर तभी वो एक साथ ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता है और उन्हें एक बॉक्स में रख देता है। फिर सुअर दोबारा मछली पकड़ने जाता है, लेकिन तभी उसे नींद आने लगती है और फिर वो रस्सी पर अपना सिर रखकर सो जाता है। तभी नीचे से ये चालाक मछली अपनी बंदूक में खाना रखकर सुअर की बोट में फेंकती है। फिर तभी सुअर की बॉडी से उसकी सोल निकलकर उस खाने को उठा लेती है, लेकिन तभी उसकी नाक उस मछली के जाल में फंस जाती है और मछली तुरंत उसे खींचकर नीचे लाने लगती है। फिर मछली उसे पकड़कर चाकू से उसके कपड़े काटने लगती है और सारे कपड़े काटकर उसे एक बॉक्स में भरकर ओवन में डाल देती है। कुछ देर बाद जब सुअर आग से जलने लगता है तो वो उस बॉक्स को खोलकर वहां से बाहर भाग जाता है, लेकिन तभी उसे एक ऑक्टोपस पकड़ लेता है और पकड़कर उसकी जोर जोर से पिटाई करने लगता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगता है, जिससे तभी सुअर की नींद खुल जाती है। फिर वो अपने शरीर से रस्सी खोलता है और सभी चीजों को बोट से फेंक कर तुरंत वहां से भाग जाता है। यहाँ एक कार रेस शुरू होने वाली थी, जिसमें वुडी भी अपनी कार लेकर आ जाता है, लेकिन तभी गिद्ध एक बटन दबाकर एक छोटी सी कार निकालता है, जो तेजी से चलती हुई वुडी की कार के नीचे आ जाती है। फिर रेस शुरू हो जाती है और वुडी की कार जाकर ऊपर अटक जाती है। फिर वुडी घुमाकर अपनी कार को नीचे लाता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गिद्ध एक बटन दबाकर रास्ते में ढेर सारे पेड़ गिरा देता है, जिससे कई सारी कारें रेस से बाहर हो जाती हैं और गिद्ध मजे से हंसने लगता है। फिर वुडी वहां आकर अपनी कार में एक गुब्बारा फुला लेता है, जिससे उसकी कार उछलती हुई आराम से सभी पेड़ को पार कर लेती है। फिर वुडी उस गिद्ध के पास आकर उससे भी आगे निकल जाता है, लेकिन तभी गिद्ध तेजी से जाकर एक मशीन में ढेर सारा सीमेंट डाल देता है, जिससे आगे का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। फिर वुडी वहां पहुंचता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है। फिर वो जल्दी से अपनी चोंच से उस सीमेंट को तोड़ने लगता है और वहां एक रास्ता बनाकर अपनी कार लेकर चला जाता है। फिर ये देखकर गिद्ध भी अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर अंधेरा होने की वजह से गिद्ध की कार बहुत ज्यादा उछलने लगती है। फिर वुडी रोशनी करता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। फिर तभी वो दोबारा दरवाजा बंद कर देता है। फिर तभी वुडी रेस जीत जाता है और ट्रॉफी भी ले लेता है। फिर तभी गिद्ध हिलता डुलता हुआ आता है, लेकिन फिनिश लाइन से पहले ही उसकी कार टूटकर बिखर जाती है। यहाँ जू में एक नए जानवर को लाया जाता है, लेकिन बॉक्स नीचे रखते ही वो जानवर जोर जोर से उछलने लगता है। फिर उछलते उछलते वो बॉक्स को खोलकर बाहर आ जाता है और गार्ड डर कर वहां से भाग जाता है। फिर वो तेजी से घूमता हुआ सब चीजों को खाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए जू से भागने लगते हैं। फिर वो जानवर हर चीज को काटता हुआ इस बतख के पास आ जाता है, जिसे देखते ही बतख डरकर पानी के अंदर घुस जाता है। फिर वो जानवर एक पाइप से पूरा पानी ही पी जाता है और अंदर जाकर बतख पर हमला कर देता है, लेकिन बतख भागता हुआ जाकर एक रेडियो सेंटर के पीछे छिप जाता है, जहां पर उस जानवर को कंट्रोल करने वाला म्यूजिक चलाया जा रहा था। फिर बतख ये सुनकर खुश हो जाता है और
और उस रेडियो को लेकर जानवर को बुलाने लगता है। फिर जैसे ही उसे देखकर जानवर भागता हुआ आने लगता है, तभी वो म्यूजिक चलना बंद हो जाता है, जिससे बतख की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर एंड मौके पर म्यूजिक चल जाता है और बतख उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद रेडियो का प्लग निकल जाता है और वो जानवर दोबारा से बतख पर हमला कर देता है। फिर बतख खुद से गाना गाने लगता है, जिससे वो जानवर शांत होकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर बतख उसे ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है और जू वालों से पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी गेट के सामने एक नोट गिर जाता है, जिसे वो जानवर अंदर खींच लेता है। लेकिन तभी पैसों के लिए बतख खुद अंदर जाता है और उस जानवर को पीट पीट कर उससे पैसे छीन लेता है। इस पेंगुइन को यहाँ पर ढेर सारी मछलियां दिखाई देती हैं। फिर वो चुपके से उनके पास जाती है और पानी में कूद जाती है। फिर अंदर आकर वो एक फूलने वाली मछली को देखती है और वो उसे अपने मुंह में पकड़कर बाहर आ जाती है। फिर वो अपने शरीर से पानी हटाती है और मछली को ले जाकर अपनी दोस्त को दे देती है। लेकिन वो पेंगुइन भी उसे खाकर भूल जाती है और घूमते हुए जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। फिर दूसरी पेंगुइन आती है और उस पेंगुइन को पीछे से लात मारती है, जिससे वो मछली उसके मुंह से बाहर आ जाती है। फिर मछली गुब्बारे की तरह फूलकर गुस्से से पानी में चली जाती है। लेकिन लात मारने की वजह से वो पेंगुइन उससे गुस्सा हो जाती है और उसे मारकर वहां से जाने लगती है। फिर पेंगुइन पानी में कूद कर जाने लगती है, जिससे दूसरी पेंगुइन उदास होकर रोने लगती है। लेकिन तभी उसे पानी में एक शार्क दिखाई देती है। फिर पेंगुइन उसे देखकर दूसरी पेंगुइन को जोर जोर से बुलाने लगती है, लेकिन वो पेंगुइन उसकी बात नहीं सुनती और आगे जाने लगती है। लेकिन तभी शार्क आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। फिर दूसरी पेंगुइन अपने मुंह में एक लकड़ी लेकर आती है और उछलकर जोर से शार्क की नाक पर मार देती है। फिर शार्क इस पेंगुइन के पीछे पड़ जाती है। फिर शार्क उसे खाने वाली ही थी कि पेंगुइन उस लकड़ी को उसके मुंह में लगा देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन कुछ देर में शार्क उसे तोड़कर दोबारा से उसके पीछे आने लगती है, लेकिन पेंगुइन जाकर एक पौधे पर लटक जाती है। फिर तभी वहां से एक बड़ा सा पत्थर फिसलकर शार्क के मुंह में गिर जाता है, जिससे शार्क पानी के नीचे चली जाती है और उन दोनों पेंगुइन में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। यहाँ जंगल में सभी गिलहरियां पेड़ काट काट कर उससे घर और ब्रिज बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रही थीं। चारों तरफ सभी गिलहरियां अपने कामों में लगी हुई थीं और उनका बॉस उन सभी का काम में हौसला बढ़ा रहा था। फिर तभी उसे एक गिलहरी मजे से सोती हुई दिखती है, जिसे देखते ही वो गुस्से से उसके पास जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी ना उठने पर वो उसे गुस्से से पकड़ कर ले जाता है और अपनी पूंछ से उसकी जोरदार पिटाई कर देता है। फिर तभी वो गिलहरी उठकर रोने लगती है और उदास होकर चुपके से खाना चुराकर वहां से दूर जाने लगती है। फिर जंगल में काफी दूर आने के बाद उसके खाने के पीछे कुछ पक्षी पड़ जाते हैं और तभी अचानक वो पक्षी उसका खाना छीनकर वहां से भाग जाते हैं। फिर उन्हें पकड़ने के चक्कर में वो गिलहरी जंगल में खो जाती है और उदास होकर रोने लगती है। फिर तभी एक भेड़िया उसे खाने के लिए रास्ते में खाना डाल डालकर धीरे धीरे गिलहरी को अपने घर में बुला लेता है। फिर भेड़िया दरवाजा बंद करके उस पर हमला कर देता है और फिर उसे बेहोश करके मारने के लिए एक मशीन पर लिटा देता है। फिर तभी आसमान से ये सुपर स्क्विरल भेड़िए को देख लेता है और गिलहरी को बचाने के लिए तुरंत जाकर उस भेड़िए पर हमला कर देता है। फिर सुपर स्क्विरल उसे कपड़े की तरह धोने लगता है, जिसके बाद वो भेड़िया डरकर वहां से भाग जाता है। फिर सुपर स्क्विरल उस गिलहरी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाकर वापस उसके घर छोड़ देता है। हम रात कांड करबो रात कांड। बब्बर शेर ऐसा दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। रास्ते में जाते जाते भालू मिल जाता है, उसके सामने दहाड़ता है तो छोटा चिरकुट भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। अरे खाओ ना दादा। बब्बर शेर चूहा उस्ताद को निगल लेता है। चूहा उस्ताद बब्बर शेर के पेट में मस्ती कर बब्बर शेर के मजे ले लेता है। छोटा चूहा उस्ताद बब्बर शेर को इतना परेशान करता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, कि दिन रात बब्बर शेर की नींद हराम हो जाती है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। जिससे बब्बर शेर पागल होकर सदमे में चला जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम रात कांड करबो रात कांड। गबरू चूजा का लालच देकर मुर्गे की मारने लगता है। कौन है बे? तुम्हें शर्म है कुछ? ससुर। मुर्गा और गबरू इतने हवासी होते हैं कि दोनों पागल हो जाते हैं। उठा ले रे बाबा। आग लगा दी, आग लगा दी। छोटका चूजा गबरू के चंगुल से छिपकर ट्रैक्टर के होल में जाकर छिप जाता है। भात खाइबो ना लाखों तो। मुर्गा आकर गबरू की मार लेता है। का बवासीर बना दिए। छोटका चूजा गुस्से से गबरू की काट लेता है। गबरू हवास में चूजे को होल से बाहर निकालने लगता है। लेकिन मुर्गा आकर गबरू को धर लेता है। लाठी चल तब लाठी। हम रात कांड करबो रात कांड। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गबरू चूजे को बंदूक दिखाकर डराने लगता है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुर्गा और गबरू में मतभेद हो जाता है कि चूजे की पहले कौन मारेगा। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खेलेगा फ्री फायर। बदक कपड़े के पानी को चिरकुट के ऊपर गिरा देता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चिरकुट गुस्से में बदक के पास जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? बदक चिरकुट को भगा देता है। ये गन फट गया। तभी बदक चिरकुट के ऊपर बोतल के सील को तोड़ देता है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। चिरकुट जाकर बोतल के पाइप में बहुत सारे छेद कर देता है। ये क्या हो गया? अभी बता दे। तभी बदक गुस्से में चिरकुट को बोतल के अंदर बंद कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बदक पानी में जाकर 5 राउंड मारने के बाद मजे ले रहा होता है। धोते जाओ
बहुत होते हो। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखावा। चिरकुट बोतल से निकलकर बतख पर वार कर देता है। गांव में एक मोटा आदमी अपनी लाल राय के साथ बीज बेचने आया था। बतख खरीद लेता है, लेकिन अपना बतख थोड़ा कंफ्यूजन में था कि ये बीज आखिरकार है किस चीज के, इसको समझ में नहीं आता। तो ये इसको फेंक देता। बीज उड़ के गलती से एक गड्ढे में गिर जाता और गिरते ही तुरंत बहुत बड़ा पेड़ उगने लगता है और ये इसको पांच से देखने के लिए उसके पास जाता है। ऊपर चढ़ते वक्त इसकी खोपड़ी किसी चीज से टकराती देखने पर पता चलता है कि एक बनी ने वहाँ पर अपना घर बना लिया। आखिर इतनी जल्दी घर कैसे बन गया? अबे टाइम 5x में चल रहा है क्या? बनी उतरता नहीं तो ये लात मार के बनी को फेंक देता है। चलिए शुरू करते हैं। और अब शायद ये बतख से बदला लेगा। ऊपर चढ़ने के बाद बतख किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया। मतलब जमीन से गए और आसमान में अटके, क्योंकि ऊपर जमीन है। आगे चल के मुलाकात पेड़ों के बाप से होती है, क्योंकि ये इस दुनिया का टिल्लू है और इस दुनिया में इसकी चलती है। बनी ने भी इसको पकड़कर बिल्ले को गुस्सा आया और उसने एक साइड से डंडा पेंसा, लेकिन साला इल्ली तो बार बार इधर उधर जा रहा था, तो इसने पंप से हवा मार के इल्ले को बाहर निकाल दिया। दूसरी बार मैं पकड़ ही लेता, लेकिन उससे पहले मुर्गा आ गया और अब इसका अंगरक्षक बना फिर रहा है। बातों का बतंगड़ बनाते बनाते इसने बिल्ले को लोकेशन से दूर कर दिया और बिल्ला फावड़े में चिपक गया। तोबा तोबा तोबा। मुर्गे ने इसको दोबारा खड़ा करके इसको लास्ट वार्निंग दी, मेरे इलाके में दिख मत जाना, तुमको घर से उठवा दूंगा। वापस आकार के मुर्गा भी शिकार करना शुरू हो गया। बिल्ला इल्लई को लेकर पानी में आ गया और अंदर डालने लगा, लेकिन पानी शाला बहुत ठंडा था, जिससे इल्ले ने यू टर्न मारा। सरक उधर। डर के बिल्ला पानी में गया, लेकिन यहाँ पर इसको मुर्गे ने बचा लिया और बिल्ले को फिर से भली बुरी सुनने लगा। रुक जा के नागमणि लेके जा। अब तू गया बेटा। टिल्लू पहलवान सीना चौड़ा करके बतख की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बतख की तो पहलवान को देखकर इस कदर फटी पड़ी थी कि वो सामने भी नहीं आ रहा था और बनी के पीछे छुप गया। तभी बानी ने कहानी बताई कैसे ये पेड़ जमीन से उगा और हम लोग कैसे ऊपर आए। तो ये सुनकर पहलवान शांत हो गया। खत्म। और बनी ने पहलवान को कहा कि बतख को और मत डराओ, वरना ये डर के मारे पेंट में ही पोटी उसकी कर देगा। तो पहलवान भी इन दोनों पर दया करके चुपचाप अपने घर में वापस चला जाता है। लेकिन लगता है पहलवान के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही है कि पहले से ही इन दोनों को पहलवान जार में बंद करके रखा है और ऊपर से मसाला तैयार कर रहा है। ये देख बतख को धीरे धीरे शक हो रहा था। तीन दोनों के एल लगने वाले हैं। इसने बनी को समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसके कान जोर से चिल्लाया। बनी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो बतख भी हाथ पे हाथ धर कर खड़ा हो गया। अभी बनी ने ग्लास काटने वाला मशीन निकाला। अपने आप के समझा लकी। साले ने अपने हाथ में इल्ली को पेंट कर दिया। 1 सेकंड से मुर्गी ने इल्ली को देखा जो कि एक उंगली थी और अनजाने में इसने उस पर अटैक किया, खुद ही फंस गया। बिल्ला ने मुर्गे के सामने अजीब सा सेटअप तैयार किया, जिससे मुर्गा थोड़ा कंफ्यूजन में। बिल्ले को हरे कीड़े से बेवकूफ बनाया, तो इसने मुर्गे को ही हरा बना दिया। अचानक इले की दोबारा फटी, क्योंकि बिल्ला इसके पीछे फिर से पड़ गया है। इल्ली ने गलत जगह अपनी बॉडी सेड़ दी। अब तू गया बेटा। बाहर निकलवाने के लिए बिल्ली ने पीछे की साइड से बाइक में फूंक मारी, पर इल्ली तब तक वहाँ से निकल चुका था और उधर मुर्गे ने इंजन चालू कर दिया, जिससे बिल्ला हैंग हो गया। सिस्टम सही होने के बाद बिल्ला ने कुल्हाड़ी उखाड़ना चाहा, लेकिन मुर्गे ने मना कर दिया। दोबारा कुल्हाड़ी हटाने पर इल्ली तो पटरे पे ही चुपके बैठा था। सिस्टम पार देंगे। अब की लगता है बिल्ला इल्ली को हासिल करके ही रहेगा। वो अंदर चला गया। बतखों की दुनिया में बहुत ही खतरनाक सर्दी आने वाली है, इसीलिए सभी लोग अपना बोरिया बिस्तरा लेके दूर प्रदेश को जा रहे हैं। लेकिन इस आलसी से उड़ा नहीं जाता, तो फ्री की सवारी करने लगता और ऊपर से अपने बाबू को भी बिठा लेता है। लेकिन ये बतख और यहाँ मोहतरमा एक बैग लेके मजे में उड़ रही है, तो वही पति पीछे। क्या कर सकता हूँ? और अमीर शहजादा बतख टैक्सी के मजे ले रहा है। बहुत पैसा है मेरे पास। तो वहीं पे ये बेचारा कैदी बतख। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। और इधर जन्मों से बतखी का एक ही अंडा नहीं फूटा है, जिसके चक्कर में बाप 50 से भी ज्यादा सिगरेट धुक चुका है। लेकिन बाप से अब रहा नहीं जाता, तो वह मोमबत्ती से चूजे को देखता तो साला पर्दा ही गिरा देता है। गजब बेइज्जती है। तो बाप अंडे में ही सुतली पटाखा लगा के चूजे को निकाल देता है।
लेकिन छोटा चूजा पूरे रास्ते भर बाप को गाली देते जाता। रेगिस्तान में भेड़िए को एक बोतल मिलता तो वह उसे खोलता है तो उसमें से अलादीन का भतीजा प्रकट होता है। तो भेड़िया उसे मारने ही वाला होता कि भतीजा उसे छोटा बना देता और बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। लेकिन वहीं पर एक मछुआरे के जाल में बोतल फंस जाता और वह उसे खोलता तो वही भेड़िया निकलता है। तो मछुआरा डर के बोतल को भेड़िए के ऊपर दे मारता है। अब तू गया बेटा। लेकिन भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए अपने जादू से मछुआरे के पुराने घर को महल में बदल देता है। तो मछुआरा उसको और भेड़िया जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक चुड़ैल दिखता है तो वह एक पत्थर से उसको मारता है जिससे कि उसका एरोप्लेन ही क्रैश हो जाता है। तो चुड़ैल झाड़ू से उसको धरने ही वाली होती। रुको जरा। कि भेड़िया उसे 2 रुपए वाला पेन पकड़ा देता है। सिस्टम पार देंगे। इस मुर्गे को पता चलता कि टकला मालिक उसको सुबह होते ही कुल्हाड़ी से काटने वाला है तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता और दे दनादन सिगरेट धुकने लगता है। और जब सुबह की घंटी बजती तो मुर्गा जाके उसको रोक देता और टकले के खिड़की के सामने फिर से रात देता है। ओ भाई ये क्या है? और तो और उसके कुल्हाड़ी को भी गड्ढा खोद के दफन कर देता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन जब टकला सुबह उठ के उसमें पानी डालता तो उसका कुल्हाड़ी ही पेड़ बन के निकलता है। ये कैसे हो गया? तो टकले के हाथ में फिर से कुल्हाड़ी आ जाता जिससे कि मुर्गा फिर से डिप्रेशन में जाके सिगरेट धुकने लगता है। लेकिन तभी मुर्गा एक खबर पढ़ता कि जंगल में किसी भी बतख को देखते ही उसे गोली मार देना है। तू तो गया बेटे। तो साला मुर्गा टकले को खत्म करने के लिए एक बतख वाला टोपी दे देता और एक सिट्टी बजाता। लेकिन उसका ही सिस्टम बैठ जाता है। इस मुर्गी के करोड़ों बच्चे हैं लेकिन सारे बहुत ही शैतान हैं। और जब बेचारी मुगरी खाना बनाने में लगी रहती तेल का ऑमलेट बनाऊंगा तो इधर से शैतान बच्चे घर में ऊधम मचाना शुरू कर देते हैं। इधर एक चूजा हथौड़ा लेके सारे प्लेटों को फोड़ने का काम करता है तो वही एक लौंडा अपने ही भाई को चमत्कार करने में लगा होता है। अब तू गया बेटा। लेकिन मुर्गी आके साले को बजा देती और इधर एक बच्चा कटाना से घड़ी के मुर्गी को मार रहा होता। सिस्टम पार देंगे। लेकिन मुर्गी उसको ही धर देती है और फिर से निकल के साले को ही धड़का देता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और इतना उधम मचाने के बाद सारे बच्चे खाने के लिए चिल्लाने लगते। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मुर्गी बहुत ही हड़बड़ी में काम करने लगती है लेकिन बीच में ही गिर जाती और रोने लगते हैं। ये चिड़िया यहाँ ठंड में आग से खुद को गर्म कर रही थीं, लेकिन तभी वो तेज हवा से घूमती हुई जाकर एक घर के गेट से टकरा जाती है। फिर तभी एक बिल्ली दरवाजा खोलती है और उसे देखते ही तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली दोबारा दरवाजा खोलती है और उसे पकड़कर खाने के लिए मजे से चाटने लगती है। फिर तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आने लगती है जिससे बिल्ली डरकर भागती हुई जाती है और उस चिड़िया को एक जार में डाल देती है। फिर वो तुरंत जाकर सोने का नाटक करने लगती है जिससे उसकी मालकिन वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाकर खाना देने लगती है। लेकिन बिल्ली को वो खाना पसंद नहीं आता जिसे देखकर वहाँ बैठा कुत्ता उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर तभी मालकिन उसे चुप कराने लगती है और मौका मिलते ही बिल्ली उस जार में झांकने लगती है। लेकिन मालकिन के वहां आते ही बिल्ली भागकर उस कुत्ते के पास जाती है। फिर तभी वो उस घायल कुत्ते को परेशान करने लगती है जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो मालकिन वहां आकर उसे एक बेकार सी दवाई पिला देती है। फिर तभी कुत्ते को मारने के लिए बिल्ली एक भारी सी तिजोरी को उसके ऊपर लटकाती है लेकिन रस्सी को छोड़ते ही वो तिजोरी उल्टा उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर तभी वो भी घायल होकर कुत्ते के बगल में लेट जाती है और कुत्ता उसे डंडे से मार मार कर परेशान करने लगता है और उसके चिल्लाते ही वो मालकिन उसे भी वही खराब सी दवाई पिलाने लगती है। क्या हुई? छोटा चिरकुट बाहर जा रहा होता है तभी उसका पैर चिपक जाता है। छोटा चिरकुट अंदर जाकर अपने जाने मन को बताने के लिए जाता है। ये कैसे हो गया? लेकिन दोनों चिरकुट एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। बदक छोटा चिरकुट को डराने की कोशिश करता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अम्बा अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। फिर दोनों चिरकुट औजार लेकर खोजने के लिए निकल जाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? डर से दोनों चिरकुट अंदर चले जाते हैं। बदक इन दोनों के माल को चोरी कर खाने लगता है। अबे साले। तभी चिरकुट पत्थर को लुढ़का देता है। तो गया कहाँ? ठंडी इतनी है कि पारा माइनस में चला गया है जिससे बतखी के अंडे भी जम रहे हैं। तो बतखी अंडों को सेकने ले जाती है।
लेकिन उसके चूजे तो अंडे के अंदर ही मौज उड़ा रहे हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो बतख ही सभी अंडों को रख के लालटेन के आगे जाके अपने आप को गर्म करने लगती है और गर्म करते करते उसके पसीने छूट जाते हैं और वह अपना गर्मा गर्म पिछवाड़ा अंडों पे रखने ही वाली होती सिस्टम पार देंगे कि सारे अंडे पहले ही फुट जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। तो बतख ही अपने सभी अंडों के लेके पानी में नहाने चली जाती है। चलो 1 2 3 भागो। लेकिन उसका एक अंडा इधर ही छूट जाता है तो वह भी तेजी से दौड़ लगाता कि इतने में ही पानी जम जाता। तो बेचारा भाग के लालटेन के पास जाता लेकिन साला लालटेन भी बंद हो जाता है। तो बेचारा बहुत दुखी होके जाने लगता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है।